देखिए पदार्थ की अवस्थाएं गैस एवं द्रव्य। पदार्थ के ऐसे 5 अवस्थाएं हैं, 4 प्रमुख है, 3 प्रमुख है और 2 एक्स्ट्रा और है। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। प्रमुख पदार्थ की 3 प्रमुख अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। और चौथा बता सकते हैं हम लोग, पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था। क्या कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था। अब पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन हमको इन 5 में से सिर्फ और सिर्फ 2 पढ़ना है, गैस और द्रव। और ये गैस और द्रव के बारे में अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिकों के लिए अलग अलग कुछ नियम आया। कुछ लोग कहता है गैस जो है, गैस में अगर हम प्रेशर ज्यादा दे देना, प्रेशर, तो उसमें क्या होगा, आयतन में कमी हो जाएगा। प्रेशर को कम कर देंगे तो आयतन बढ़ जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक ने अलग अलग कहा। कुछ वैज्ञानिक लोग कहा कि अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देना, तापमान अगर बढ़ा देते हैं तो उसका आयतन पूरा ढेर सारा फैलने लगता है। तो भाई वो कौन सा वैज्ञानिक लोग थे? कुछ लोग कहता है कि मोलों की संख्या को बढ़ा देंगे तो आयतन बढ़ने लगेगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक लोग रहे। तो हम लोग आज वही वैज्ञानिक लोग का नाम जानेंगे कि किन लोगों ने गैस एवं द्रव के बारे में क्या क्या कहा। गैस और द्रव के बारे में आप लोग पहले से ही परिचित होंगे कि गैस जो होता है तो इसको ना आकृति होता है ना आकार होता है, इसका कोई निश्चित आकृति नहीं होता है। लेकिन द्रव का भी निश्चित आकृति नहीं होता है। हम पानी को अभी बोतल में रखे हैं, अभी इस पानी को बोतल में रख दिए हैं, इसी को अगर हम कोई और बोतल में उड़ेल दें, देखो इस बोतल में अगर उड़ेल देते हैं तो क्या इस दोनों का जो पानी है का आकार सेम रहेगा क्या? इसमें तो पूरी तरह से बेलनाकार रहेगा ना, तो मतलब कि निश्चित आकार नहीं हुआ ना, ये निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, इसको और किसी और बर्तन में अगर उड़ेल दीजिएगा तो निश्चित आकार नहीं रहेगा। चलिए पहले हम लोग बात करते हैं बॉयल का नियम। किसका नियम? बॉयल नाम का एक वैज्ञानिक थे, उनका नियम है द्रव के प्रति। किसका नियम? बॉयल का नियम। देखिए बॉयल साहब कहते हैं कि अगर टेम्परेचर को किसको नियत रखा जाए, नियत मतलब होता है कि निश्चित रखा जाए, ना उसको घटाइए और ना बढ़ाइए। टेम्परेचर को कहाँ रखिए? देखिए आप लोग पहले ऐसे समझिए, एक आपको गैस सिलेंडर ले लेना है। क्या ले लेना है? गैस सिलेंडर। और गैस सिलेंडर में यहाँ पर से जो ऑन करते हैं ना, वो प्रेशर देता है। क्या देता है? और ये जब गैस टंकी से निकल करके गैस चूल्हा तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा? गैस चूल्हा तक। तो यहाँ पर भी एक रेगुलेटर देता है। ठीक है, इसलिए रेगुलेटर को ऑन कीजिएगा ना तो ये एकरा में से तापमान जाएगा। क्या जाएगा? तापमान जाएगा। तो वही कहते हैं बॉयल साहब क्या कहते हैं, इस टेम्परेचर को क्या कीजिए, नियत रखिए, इसको रोक दीजिए। अब ना घटाना है ना बढ़ाना है। ठीक है, तो कोई भी द्रव होगा ना उसका आयतन बढ़ जाएगा। देखिए कैसे होगा सब। टेम्परेचर को क्या रखना है? स्थिर रखना है, नियत रखना है। स्थिर या नियत रखना है? स्थिर या क्या रखना है? नियत रखना। बॉयल के नियम में टेम्परेचर को ना घटाना है ना बढ़ाना है। तो इनके अनुसार कहता है कि किसी पदार्थ का अगर टेम्परेचर स्थिर हो, नियत हो, तो उसका आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसका आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात V समानुपाती 1/P। आयतन किसके व्युत्क्रमानुपाती है? दाब के। V के मतलब होता है वॉल्यूम। V का मतलब क्या? वॉल्यूम। और वॉल्यूम मतलब क्या? आयतन। वॉल्यूम मतलब आयतन। P मतलब प्रेशर। P मतलब प्रेशर और प्रेशर मतलब दाब। T मतलब टेम्परेचर और टेम्परेचर मतलब ताप। N मतलब नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या। नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या। तो देखिए इसमें वो क्या कहते हैं
कि टेम्परेचर को स्थिर रख दीजिए और मोलों की संख्या को स्थिर रख दीजिए, तो आयतन क्या होगा, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब हम अगर यहाँ से देखिए इसके बीच में उल्टा संबंध है, V और 1, ये तो सीधा सीधा है ना, P तो नीचे लिखा हुआ है ना, तो हम अगर प्रेशर को क्या करेंगे, घटा देंगे। प्रेशर को क्या करेंगे, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। लेकिन प्रेशर को अगर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्रेशर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बैलून ना है, लेकिन कल खेल रहा था, कल यहाँ पर रस्सी कूद हो रहा था, एक लड़की जो है ना, सो 300 बार उछली है। कितना बार, 300 बार। बैलून प्रतियोगिता था, यहाँ पर बैलून नहीं, देखो बैलून को हम लोग फूकेगा ना, तो धीरे धीरे फूकिएगा तो उसका आयतन बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे फूकेंगे, प्रेशर हल्का हल्का देंगे तो हल्का हल्का फैलेगा। प्रेशर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका आयतन। प्रेशर फूकेंगे तो हम टेम्परेचर दे रहे हैं कि प्रेशर दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, क्या होगा, वो फूलेगा। ट्यूब में प्रेशर देंगे, प्रेशर में तब दाब लगाएंगे, ट्यूब उसका क्या होगा, फूलेगा। लेकिन बबुआ अगर प्रेशर ज्यादा कर दीजिएगा ना, तो आयतन, प्रेशर ज्यादा तो आयतन, तो आपका टर्बो खत्म, बेलूनो खत्म। किनका ये रूल था, बॉयल साहब का। तो आप सोचिएगा कि एगो बेलून फुलावेला, ये बॉयल साहब इतना बड़ा नियम हम लोग पढ़वा रहे हैं। अरे बाबू ये नहीं, आप टायर और ट्यूब की बात करते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, अलग अलग जगह पर कि जहां पर प्रेशर अगर कम दिया जाएगा तो उसका आयतन बढ़ने लगता है, लेकिन आयतन अगर ज्यादा दे देते हैं, प्रेशर अगर ज्यादा दे देते हैं तो वो आयतन कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, फट जाएगा, तो आयतन में कहां से रहेगा, समझे। ये किनका नियम था। अब परिभाषा आप लोग खुद से लिख सकते हैं। बॉयल का नियम क्या है, तो हम लोग लिखेंगे, यदि कोई द्रव स्थिर ताप पर और यदि किसी द्रव का ताप स्थिर कर दिया जाए और मोलों की संख्या को स्थिर कर दिया जाए, तो उसका आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किन के नियम के अनुसार होता है, बॉयल के नियम के अनुसार, ठीक है। पाइप से हवा भरेंगे तो अगर ज्यादा भर दिए तो क्या हो जाएगा, उसका आयतन घट जाएगा, ठीक है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रेशर उसमें हल्का हल्का देना है, जैसे जैसे प्रेशर देंगे वैसे वैसे उसका आयतन बढ़ेगा। ये किनका नियम था, बॉयल का नियम। देखिए इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसको हम लोग अगर लिखेंगे तब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है ना बाबू, तो के लिखाता है। क्या लिखाता है, के। अब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह दिलाएगा। देखो के में 1 से गुना होगा तो के ही रहेगा, और इधर बच जाएगा p। मल्टीप्लाई करके आप Vp बराबर k लिख सकते हैं, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं, किसी को दिक्कत। जहां k एक स्थिरांक है, जहां k स्थिरांक है, जहां k क्या है, स्थिरांक है, जहां k क्या है, स्थिरांक है। k का मतलब वो इन लोगों को स्थिर करके रखा हुआ है, किन लोगों को, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या मतलब कि जितना हम लोग हवा भरे थे ना, वो न ज्यादा भर रहे हैं ना कम भर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। कोई भी कण न घट रहा है ना बढ़ रहा है, समझ में आ रही बात। कण अगर बढ़ेगा तो मतलब कि वो स्थिर नहीं है। टेम्परेचर यहाँ पर अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर तो घट रहा है बढ़ रहा है, वही ना हो रहा है कि एकदम स्थिर है, स्थिर नहीं है ना। तो इसी तरह से जहां पर स्थिर रहेगा टेम्परेचर, जहां स्थिर रहेगा मोलों की संख्या, तो आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब को क्या कहते हैं, P। आगे अगला चलते हैं चार्ल्स का नियम। किनका नियम, चार्ल्स का नियम। किनका, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स नामक वैज्ञानिक थे। चार्ल्स नामक वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, टेम्परेचर को, तो उसका आयतन भी बढ़ता है यदि उसका प्रेशर और मोलों की संख्या क्या हो, नियत हो, स्थिर हो। कौन कौन स्थिर हो, मोलों की संख्या और प्रेशर नियत हो। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे आयतन बढ़ेगा। ये कौन कहते थे, चार्ल्स। V समानुपाती T,
समानुपाती टी, मतलब कि आयतन, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? इन लोग के बीच में कौन सा संबंध? उल्टा संबंध कि सीधा संबंध? उल्टा बोल रहा है तू, कैसे उल्टा है? आए सोचे सोचे लिखा ले, सीधा सीधा ना हो गया। कौन सा संबंध? सीधा संबंध। इन दोनों में कौन सा संबंध? उल्टा संबंध। ऐसे नहीं समझ में आता है, बट्टा में लिखा रहेगा उल्टा संबंध, ठीक है? हाँ हाँ तो उल्टा नहीं, यस यस उल्टा नो, अच्छा तो अच्छा उल्टा बुरा, कम कम को उल्टा ज्यादा, लेकिन यहाँ ज्यादा था यहाँ पर भी ज्यादा, यहाँ कम तो यहाँ कम। समझ में आ रही बात? स्थिर किसको रखना है? देखो प्रेशर को स्थिर रख दीजिए और मोलों की संख्या को स्थिर रख दीजिए। अब देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या बढ़ेगा? आयतन बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या बढ़ेगा? आयतन बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या बढ़ेगा? आयतन बढ़ेगा। और इसका सीधा सीधा असर है, जब आप ना कोई सब्जी वगैरह बनाते हैं, ठीक है, या चावल वगैरह बनाते हैं तो अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो जो चावल रहता है या सब्जी रहता है वो एकदम फैल करके पूरा बर्तन में पूरा जाने लगता है। होता है ऐसा? जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होने लगता है? सब्जी फैलने लगता है, चावल पूरा एकदम उबलने लगेगा, चारों तरफ फैलने लगेगा। तो जहां पर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा वहां पर आयतन इसका क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। टेम्परेचर समझ रहे ना? अब यहाँ पर आ जाओ गैस सिलेंडर के पास, एक यहाँ से जो है ना प्रेशर क्या किया गया है? स्थिर रखा गया है। एक यहाँ से ऑन कर दिए तो उसको हम ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, यहाँ से टेम्परेचर दे रहे हैं, इसको हम बढ़ा रहे हैं तो ये खाना जो सब्जी है इतना अंदर वो सब बौखला ही लगेगा, पूरा इधर उधर होने लगेगा। जब अंडा उबालिएगा ना तो टेम्परेचर बार बार बढ़ाइए तो अंडा ऐसे ही होने लगेगा पूरा, समझे? एक समय आएगा तो फोड़ करके बाहर आएगा, ले भाई खा ले, पर नहीं खा ले तो खा ले तो उबाल ले, समझे? ऐसे कर तो बाबू एक टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो आयतन का होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। अब बिट्टू सोच रहा है कि खाना बनाने चांस नहीं हो, खाना बनाने के लिए चांस नहीं आया था। नहीं बाबू इसके लिए नहीं आया था। देखो क्या के लिए आया था? देखो जब आप सुने होंगे कि लोहा जो होता है ना, लोहा तो लोहा कठोर रहता है। आप देखिएगा यहाँ जो लोहा लकड़ लेने वाला आता है ना सब, तो उन लोग क्या करेगा ना, लोहा प्लास्टिक ये सब ले जाएगा। ले जाने के बाद उन लोग क्या करेगा, जो जहां पर लोहा गलाया जाता है वहां पर उसको डाल दिया जाएगा और इतना हीट पैदा किया जाएगा ना, हीट बहुत ज्यादा हीट पैदा किया जाता है। 3600 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है, जानते वो लोहा पिघल करके चारों तरफ फैलने लगेगा। तो गर्म करना को इसमें क्या कहते हैं? प्रेशर की टेम्परेचर ज्यादा देंगे तो वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन मतलब फैलना, फैलने लगेगा। तो इसके लिए इस्तेमाल किया गया था चार्ल्स का नियम। समझ में आ रही बात? चार्ल्स का नियम कहाँ? लोहा पिघलाने में, और भी कई जगह पर इसका इस्तेमाल होता है। एक और पढ़ लेते हैं, गेलुसैक का नियम। गेलुसैक का नियम, गेलुसैक का नियम। देखो गेलुसैक साहब कहते हैं कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को स्थिर रखा जाए, यहाँ पर आ जाइए, गैस वाला है, इतना में प्रेशर इसको ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, टेम्परेचर ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, ठीक है? लेकिन मोलों की संख्या को बढ़ा देंगे तो आयतन बढ़ने लगेगा, मोलों की संख्या को बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ने लगेगा। बिट्टू समझो ध्यान से, एक कढ़ाई में हम एक आलू डाले हैं तो मान लो कि मोलों की संख्या 1 है, कितना है? 2 को रखेंगे तो और फैलेगा ना, 3 को रखेंगे तो और फैलेगा, 4 को रखेंगे और फैलेगा। मोलों की संख्या बढ़ाइए, आयतन क्या होगा? बढ़ते जाएगा, यही ना होगा? मोलों की संख्या बढ़ेगा तो आयतन की संख्या बढ़ेगा, मोलों की संख्या बढ़ेगा तो आयतन की संख्या बढ़ेगा। ऐसा कौन कहते हैं? गेलुसैक का। एक नाम स्थिर कौन कौन रहेगा? P और T, टेम्परेचर और प्रेशर। अब अलग अलग वैज्ञानिक ने आया और इस सब का फायदा उठाया। हम लोग जानते हैं अनजाने में क्या करते हैं, बैलून रहेगा ना तो फूंक देंगे तुरंत। खाना घर बन रहा है तो पूरा ऊपर में एक ही बार देखिए तो इतना कि पूरा खाना एक ही बार में बन जाएगा। अरे बाबू बन नहीं करेगा, नहीं ना बनेगा। टेम्परेचर ज्यादा दीजिएगा तो आप सोचिएगा कि वाह आयतन हो जाएगा, जल्दी पक जाएगा और झुला जाएगा तुरंत। समझ रहे हैं? तो उसका भी रूल है कि ज्यादा टेम्परेचर कहां पर हमको देना, हम कौन सा चीज बना रहे हैं,
वहां पर भी ध्यान दिया जाता है। आप सोचिए कि हम ज्यादा मोलों की संख्या दे देंगे तो आयतन तो बढ़ जाएगा भाई, आयतन बढ़ जाएगा, लेकिन ओवरऑल से खराबी है। आपका मान लीजिए कि बर्तन जो है ना इतना इस साइज का है, ये है, आप एकरा में मोलों की संख्या बढ़ा दीजिए, मोलों की संख्या बढ़ा दीजिए, पूरा मोलों की संख्या बढ़ा दीजिए। इसको मोलों की संख्या अगर बढ़ा देंगे आयतन तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो डेगची पतली है ओकर आयतन कम निश्चित है। वो गैस जो होता है ना दीवारों पर बल लगाती है, ठीक है, गैस बर्तन के दीवारों पर बल लगाती है। अब खाना बना रहे बंद करके तो बर्तन की दीवार पर बल लगाएगा और उसको जब जगह नहीं मिलेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। कुकर फट कहा जाता है, कुकर यही कारण फट जाता है। कुकर में एक सुराग रहता है, सीटी जहां पर से निकलता है वहां से गैस निकलता है, समझे। अब वो दाब के बारे में सुनिएगा, ब्लेज पास्कल नामक वैज्ञानिक थे, वो कहते हैं कि किसी बंद बर्तन में जो पदार्थ जो गैस होता है वो गैस बर्तन की दीवारों के क्षेत्रफल पर बल लगाता है। और यही कारण है कि जो बर्तन है बर्तन पर जब बल लगाएगा और उसको गैस निकलने की अगर जगह नहीं रहेगा पूरी तरह से भरावट हो जाएगा, क्योंकि गैस हल्का हल्का तो निकलना पड़ेगा ना, और नहीं रहेगा तो जिसके कारण जो कुकर होता है वो फट जाता है। तो कुकर में गैस निकलने के लिए छिद्र रहता है, ठीक है, वो उसको निकालने की जरूरत है, उसको निकालना हर हाल में पड़ेगा। अगर नहीं निकल पा रहा है तो कुछ न किसी तरह से ऊपर गैस निकाला जाए, और अगर गैस को नहीं निकालिए तो फिर बल लगाएगा, किस पर लगाएगा, दीवार पर लगाएगा, दीवार पर से फाड़ने की कोशिश करेगा। अगर दीवार पर नहीं फाड़ सकता है, कौन सा दीवार, बर्तन की दीवार को नहीं फाड़ पाएगा तो फिर वो पूरा ढक्कन सहित फाड़ करके लेके चल जाएगा, उड़ा करके लेके चल जाएगा। समझ रहे हैं, इतना खतरनाक होता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया, आगे पढ़ लेते हैं पृष्ठ तनाव। क्या पढ़ लेते हैं, पृष्ठ तनाव। वैज्ञानिक तीन वैज्ञानिक के नाम हम लोग यहाँ पर जान चुके हैं, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और किर्चॉफ का नियम। आपको परिभाषा देने आ जाएगा, हम लोग ऐसे लिखेंगे, यदि किसी पदार्थ का या फिर यदि किसी द्रव्य का, पदार्थ नहीं लिखे है, पदार्थ में ठोस भी आ जाता है, हम लोग गैस और द्रव्य के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। यदि किसी द्रव्य का दाब मोलों की संख्या एक कर दिया जाए तो यहां से आप लोग बताइए क्या होगा, आयतन ताप के समानुपाती हो जाता है। बन गया, किसी को कोई दिक्कत। इसको आगे बढ़ाएंगे तो भी समानुपाती हटेगा तो बराबर का चिन्ह के लग जाएगा, के टी, जहां टी क्या है, के क्या है, स्थिरांक है। यहां पर भी समानुपाती का चिन्ह हटेगा, के एन, जहां के क्या है, स्थिरांक है, के क्या है, स्थिरांक है, ठीक है। समझ में आ गया सबको ना। देखो पृष्ठ तनाव इंग्लिश में कहते हैं सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव को क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। देखिए सरफेस टेंशन जो आया इन वैज्ञानिक की वजह से ही आया, इन लोगों ने जो खोज करके चल गया ना वो उन्हीं की वजह से। देखिए पृष्ठ तनाव किसी पदार्थ का वह गुण है, पृष्ठ तनाव किसी पदार्थ का वह गुण है जो उसके क्षेत्रफल को कम कर देता है। उसके क्षेत्रफल को, पदार्थ के क्षेत्रफल को कौन कम कर देता है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव पदार्थ का वह गुण है, गैस और द्रव्य में लागू होता है, कहां लगा होता है, गैस और द्रव्य में लागू होता है। इन दोनों के बीच, गैस हो चाहे द्रव्य हो, इसके बीच अगर पृष्ठ तनाव का गुण होगा तो उसका क्षेत्रफल को कम कर देगा। क्षेत्रफल को क्या कर देगा, कम कर देगा। अब हम लोग जानते हैं कैसे कम कर देगा भाई। देखो पृष्ठ तनाव किसी पदार्थ के गुण को क्या कर देता है, कम कर देता है, उसका क्षेत्रफल को क्या कर देता है, कम। पृष्ठ तनाव पदार्थ का वह गुण है जो उसके क्षेत्रफल को कम कर देता है। देखो वर्षा की बूंदें गोल होती है, वर्षा की बूंदें गोल होती है, वर्षा की बूंदें गोल होती है, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदें गोल होते हैं किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। देखो जैसे ही वहां से गिरेगा ना बादल से, ठीक है, तो नीचे आते 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 थे पृथ्वी के पास एक गुण है, ठीक है, जमीनों पर टपक सुन करेगा ना तो जमीनों क्या करेगा, उसको क्षेत्रफल को कम कर देगा, और क्षेत्रफल जो भी कम होगा वो गोल हो जाता है। क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। जैसे देखो लेकिन वहां पर देखिए सब पूरा चौकोर बना दिया है, जितना भी वहां पर दरी था ना, दरी को सब लेकर क्या किया, ऐसे जाएगा, जाकर के मोड़ के, वो ऐसे थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना मोड़ के सर जाएगा, वो आएगा तुरंत पूरा गोल कर देगा। तो भाई उसका पृष्ठ तनाव लग गया, पृष्ठ तनाव के कारण क्या
छोटा हो गया, गोल हो गया, जहां पर भी पृष्ठ तनाव लगेगा क्या हो जाता है, क्षेत्रफल को क्या कर देता है, कम कर देता है। अब देखिए दूध के ऊपर दूध को खूब गर्म कीजिए, दूध को खूब गर्म कीजिए, जैसे ही गर्म कीजिएगा ना तो कुछ समय तक देखो एक चीज और है कि अगर हम लोग पृष्ठ तनाव में ये तो क्षेत्रफल को कम कर देता है, दूध को अगर गर्म कीजिएगा तो उसका आयतन बढ़ने लगता है। आयतन क्या होता है, बढ़ने लगता है। देखो पृष्ठ तनाव में टेम्परेचर अगर हम लोग ज्यादा देते हैं तो आयतन क्या होता है, बढ़ता है। आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर ज्यादा देंगे तो आयतन बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो आयतन कम हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा दीजिएगा ना दूध फैलना शुरू हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे 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 वो कम होगा, इसका तापमान कम होगा, दूध सिकुड़ने लगता है, ऊपर देखिएगा मलाई जमने लगता है, यानी कि दूध जो है सब ऊपर वाला भाग का हो रहा है, सिकुड़ रहा है। किसके कारण सिकुड़ रहा है, किसके कारण सिकुड़ रहा है, पृष्ठ तनाव के कारण। चाय के ऊपर छाली जमा रहता है, किसके कारण, क्योंकि उसका क्षेत्रफल को कम कर देता है। क्षेत्रफल को क्या करता है, कम करता है। प्लास्टिक को जला दीजिए, प्लास्टिक को जला दीजिए, प्लास्टिक को जला दीजिएगा तो सिकुड़ करके छोटा हो जाएगा। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। महिला लोग को देखिएगा ना इतना बड़ा को छोटा ऐसे लटके रहेगी और नहा धो करके एक उधर से लाएगी, कंबल नहीं लाते हैं, तौलिया लाते हैं। क्या लाते हैं, तौलिया। तो जो लोग इतना बढ़कर जो बाल रहता है ना उनमें बहुत सारा पानी रहता है, समझे। वो पानी को उन लोगों को सुखाना चाहती है। पानी ओकरा में जानते हैं, पानी जब ढेर सारा रहेगा ना तो एकदम बाल जो होता है चिपकल रहता है। किसके कारण चिपकल रहता है, पृष्ठ तनाव के कारण। उन लोग को थोड़ी ना पता है कि हम लोग के पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा है, कुछ नहीं पता है भाई, ये तो फिजिक्स है। क्या है, फिजिक्स। अब देखो वो सटा हुआ है, पूरा पानी है, पूरा ले क्या ले तौलिया ले गमछा पूरा झाड़ देंगे, पूरा झाड़ करके उधर में से पूरा पानी निकल जाएगा। पानी निकल जाएगा तब बाल जो है ना एकदम बढ़िया एकदम फ्रेश महसूस होगा। तो भाई वो फैल जाएगा। तो किसके कारण फैल गया, पृष्ठ तनाव के कारण फैल गया है, सिकुड़ जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, सिकुड़ जाता है। उसको निकाल देती ताकि थोड़ा सा बढ़िया लगे, समझे। पानी भरा रहेगा तो बढ़िया थोड़ी लगेगा। तो पानी के कारण क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है। कोई भी सिकुड़ा हुआ चीज किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। आगे देखिए और बताओ, पानी एक चीज और है कि पृष्ठ तनाव किसी चीज को गाढ़ा बना देता है। पृष्ठ तनाव किसी चीज को क्या कर देता है, गाढ़ा बना देता है। द्रव को गाढ़ा बना देगा, दही जम जाता है। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के। क्योंकि दही रहता है बहुत बड़ा ढेर सारा, किसका बना होता है दही, दूध का, ठीक है। तो दूध में जो रहता है, दूध बिल्कुल उसको गर्म कर दिया गया तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही उसको दही बनाया जाएगा तो उसका क्षेत्रफल कम होते जाएगा। तो कम किसके कारण हो गया, पृष्ठ तनाव के कारण। दूध में ऊपर से मलाई जम जाता है, किसके कारण, घी बन गया है, किसके कारण, मक्खन, किसके कारण, चाय के ऊपर छाली जम गई, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव किसी का क्षेत्रफल कम कर देता है, उसको गाढ़ा बना देता है। कोई भी चीज पतला रहेगा तो दूर तक जाएगा, गाढ़ा रहेगा तो सिकुड़ जाएगा। समझ में आ रहा सबको, ठीक है। ये गेलुस, इसमें कौन सा नियम लागू हुआ, किसका नियम, चार्ल्स का नियम। किसका, चार्ल्स का नियम। पृष्ठ तनाव किसी वस्तु के क्षेत्रफल को क्या करता है, कम कर देता है। साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है, पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि उसका क्षेत्रफल को क्या कर देता है। आप जब कपड़ा धोइएगा ना, धोइए आप लोग, सरफ से धोइएगा ना तो ढेर सारा ओकरा में फिर निकलेगा, एकदम बढ़ के निकलेगा, ठीक है। लेकिन छोटा छोटा किसके कारण निकलता है, पहले बढ़ के निकलता है, छोटा हो जाता है किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। यानी पृष्ठ तनाव जो है ना कि किसी जो द्रव है उसको क्षेत्रफल को क्या कर देता है, कम कर देता है। और देख लो, देखिए आप देखे होंगे ऐसा, मक्खी जो है ना, मक्खी
चाय में गिर जाएगी ना तो डूबेगी नहीं, ऊपर रह जाएगी। किसके कारण? क्योंकि द्रव जो है से उसका क्षेत्रफल कम हो गया कि ज्यादा हो गया है? कम। बाबू एक चीज सीखा जा सकता है, देखो पृष्ठ तनाव यहाँ से सीखा जा सकता है। आदमी जो है ना से बड़ा दम चालू होता है, जानते हैं अगर मक्खी चाय में गिर जाए ना तो उस चाय को फेंक देगी, लेकिन दूध में गिर जाए ना तो छान के पी जाए। मतलब जिसका कीमत है ना बाबू, जिसका ज्यादा कीमत है ना लोग उसका वैल्यू देते हैं, और जिसका कीमत कम है ना उसको कोई वैल्यू नहीं देता है। यही तो कारण है हम सबका कि हम लोग को अपने आप को इतना मूल्यवान बना लेनी चाहिए, इतनी कीमती बना लेनी चाहिए कि हमारा कोई दुरुपयोग न करे। चाय का दुरुपयोग कर देगा ना, गिर जाएगा तुरंत हटाओ, लेकिन वही दूध में गिरने के बाद कोई नहीं हटाता है। ये अपना अपना कीमत है, अपनी अपनी सोच है कि हमारी ये कीमत होनी चाहिए। फिलहाल अभी हम लोग पृष्ठ तनाव में थे। पृष्ठ तनाव द्रव को क्या करता है? गाढ़ा बना देता है। मक्खी उस पर क्यों तैरती है, डूबती क्यों नहीं है? गाढ़ा होने के कारण। गाढ़ा उसको कौन बनाया? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। देखो पृष्ठ तनाव, देखिए टेम्परेचर अगर हम लोग ज्यादा दे देते हैं तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अच्छा बढ़ जाएगा तो ये पतला हो जाएगा कि मोटा हो जाएगा? फट से बताइए, पतला हो जाएगा कि गाढ़ा हो जाएगा? टेम्परेचर ज्यादा दे देंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो पतला हो जाएगा कि गाढ़ा हो जाएगा? पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। यानी गर्म चीज जो होता है बहुत पतला होता है और उसमें स्वाद ज्यादा होता है। हम लोग गर्म जो खाते हैं ना तो पूरा मुंह के अंदर पूरा चारों तरफ फैला रहता है, इसलिए उसका स्वाद बहुत बढ़िया लगता है। समझ में आया बात? स्वाद बढ़िया किसके कारण है? क्योंकि जीभ के ऊपरी सतह पर बहुत विभिन्न प्रकार के स्वाद कलियां होती हैं। पढ़े आप लोग ऐसा? स्वाद कलियां होती है, कुछ इधर होता है, कुछ इधर होता है, दाएं बाएं चारों तरफ होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? शरीर के अंदर जो जीभ का बनावट होता है वो स्वाद कलियां, वो हम लोग स्वाद को चख करके बताता है। उसमें क्या है कि जब कुछ खाते हैं तो चारों तरफ फैल जाएगा तो बहुत बढ़िया। गर्म चीज खाने में बड़ा अच्छा लगता है ना, तो गर्म चीज किसके अंदर से जो सुगंध आती है वो किसके कारण आती है? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। देखिए गर्म चीज खाते हैं तो स्वाद ज्यादा क्यों लगता है? पृष्ठ तनाव, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है और आयतन भी बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ा देंगे तो पतला हो जाएगा, और पतला हो जाएगा तो क्षेत्रफल उसका ज्यादा हो। पृष्ठ तनाव यहाँ नहीं लग रहा है, पतला ज्यादा हो जाएगा। पतला ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग खाएंगे तो बहुत स्वाद लगेगा। लेकिन गाय भैंस को कहीं गरम गरम खिलाए हैं? नहीं, रात के खाना, बासी खाना, सब कुछ जैसे तैसे। तो बाबू जीभ के विभिन्न प्रकार के सतहों पर होता है स्वाद कलियां। जीभ के विभिन्न सतहों पर स्वाद कलियां होती है, तो चारों तरफ जाएगा तब ना स्वाद में, खाना खाने में स्वाद लगेगा। अब उन लोग को देखिएगा तो हम लोग खाएंगे तब भाई बहुत बढ़िया है, स्वाद बढ़िया है, लेकिन उन लोग जब खाएगा ना तो उन लोग को ठंडा खिला रहे हैं, और ठंडा खिला रहे हैं तो पृष्ठ तनाव के कारण उसका स्वाद का क्षेत्रफल सिकुड़ा हुआ है। ठंडा है तो क्या हुआ? उसका सिकुड़ा हुआ है, तो उन लोग खाएगा पूरा मुंह इधर उधर पूरा चला के कराएगा। बाबू काहे चला रहा है? समझो काहे चला रहा है? क्योंकि ठंडा है, स्वाद के लिए वो पूरा इधर ले जा रहा है, उधर भी ले जा रहा है, पूरा लेके जा रहा है ताकि वहां से उसको स्वाद मिले। पृष्ठ तनाव के कारण उसका जो खाना का स्वादिष्ट है वो छोटा हो गया, क्षेत्रफल क्या हो गया है? कम हो गया है। समझ में आ रहा सबको? क्षेत्रफल को क्या करता है? पृष्ठ तनाव कम कर देता है। हम लोग खाते हैं तो हम लोग पृष्ठ तनाव वाला खाते हैं कि बिना पृष्ठ तनाव वाला? गर्म खाना कौन सा? बिना पृष्ठ तनाव, क्योंकि उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठंडा खाना पृष्ठ तनाव, ठंडा खाना पृष्ठ तनाव, क्योंकि ठंडा खाना में पृष्ठ तनाव के कारण उसका स्वाद घट जाता है। ठीक है, अब फैल जाएगा। देखते हैं मुर्गा कहीं बंद रहेगा ना तो दूर से आ जाता है, भाई उसका क्षेत्रफल बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन वही ठंडा हो जाएगा ना तो जब वहां पर जाएगा किचन रूम तक जाएगा बस उसी को पता चलेगा। ठीक है, पृष्ठ तनाव उसके क्षेत्रफल को कम कर देता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। बोला अरे बाबू ये केमिस्ट्री है ना।
हम बता रहे हैं तो से काट देंगे